हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो तो ओपन हो चुका है और मूवमेंट्स भी ट्रांसफर मार्केट में शुरू हो चुका है। और इसी के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसी को लेकर बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो न्यूज है वो है कि कल डेविड ऑर्नस्टीन ने रिपोर्ट किया है कि रंडल कोलो मुआनी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक्ड है। सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ टॉटनहम एंड जुवेंटस भी है इन द रेस। और उसी के साथ कोलो मुआनी से पीएसजी मूव ऑन करना चाहती है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी वो रेस में है। तो देखिए, ये ट्रांसफर को लेके मेरा कुछ डाउट्स है। मैं 100% बाई आउट नहीं हूं इस ट्रांसफर को लेके। वो इसलिए कि रैंडल कोलो मुआनी भले ही एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर है रेदर देन जर्गजी, लेकिन फिर भी आपका नंबर ऑफ गोल्स गारंटी नहीं करेगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी अगर हम लोग कोई स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे तो वी हैव टू इंश्योर कि जो स्ट्राइकर हम लोग ला रहे हैं वो गोल्स गारंटी करे, क्योंकि गोल्स ही हम लोग लैक करते हैं। और रास्मस हॉयलैंड जैसे कि सब लोग को मालूम है स्टिल प्रीटी यंग, तो अभी भी उसके डेवलपमेंट में बहुत टाइम बाकी है। तो इसीलिए अभी प्रोलिफिक गोल स्कोरिंग ऑप्शंस के पीछे हम लोग को जाना चाहिए। रैंडल कोलो मुआनी अगर हम लोग लाते हैं तो देखिए वो मतलब ओकेशनली जैसे हॉयलैंड स्कोर करता है वो भी वैसा ही स्कोर करेगा। आपका पीएसजी के लिए भी वही करता है और फ्रेंच नेशनल टीम में भी वो कैमियो ही खेलता है। तो ऐसा प्रोफाइल की प्लेयर अभी हम लोग को नहीं चाहिए जो सिर्फ फिजिकलिटी प्रोवाइड करे। तो फिजिकलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो दूसरे प्लेयर्स ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड में है जो कि अपफ्रंट फिजिकलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ रैंडल कोलो मुआनी हम लोग को विक्टर ओसिमन जैसे प्लेयर के पीछे जाना चाहिए। तो देखिए, विक्टर ओसिमन को लेके भी न्यूज ऐसे ही आ रहे थे। हालांकि फैब्रिजियो एंड डेविड ऑर्नस्टीन अभी तक इसको लेके कुछ बातें नहीं किया है जिससे ये लगे कि विक्टर ओसिमन इज रेडी टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि देखिए, एक तो जो डील है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि नेपोली के साथ अगर मार्कस राशफोर्ड का हम लोग स्वैप करेंगे उसमें एक पॉजिटिव ये है कि मार्कस राशफोर्ड का जो सैलरी है वो हाई है, दूसरी तरफ विक्टर ओसिमन का भी जो सैलरी है वो हाई है। तो अगर हम लोग ये स्वैप डील करते हैं तो वहां पे सैलरी बेयर करने में दोनों ही क्लब से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि विक्टर ओसिमन अभी गैलाटासराय में ये जो सीजन है वो खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद वो मूव ऑन करना चाहते हैं समर के लिए। तो मेरे ख्याल से विक्टर ओसिमन के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि तब विक्टर गोयकरेश का नाम आएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं, फैब्रिजियो ने भी ये चीज कंफर्म किया है कि विक्टर गोयकरेश अभी जनवरी में स्पोर्टिंग से कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर कोई मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है तो वो आपका समर में होगा। तो इसीलिए रिमाइंडर ऑफ द सीजन के लिए अगर हम लोग किसी स्ट्राइकर के पीछे जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोलो मुआनी की जगह अगर हम लोग विक्टर ओसिमन जैसे प्रोफाइल के पीछे जाएंगे तो वो हम लोग के लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड को लेके भी बोथ डेविड ऑर्नस्टीन एंड फैब्रिजियो ने ये चीज कहा है कि जो न्यूज हम लोगों को सुनने को मिल रहा था रिसेंटली कि मार्कस राशफोर्ड के लिए सऊदी प्रो लीग से जो ऑफर्स आए हैं वो सारे ऑफर्स रिजेक्टेड हुआ है। इट इज नॉट ट्रू। और दूसरी बात यह कि कल फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म किया है कि मार्कस राशफोर्ड के पीछे अभी एसी मिलान भी आ चुके हैं और दूसरे ऑफर्स भी हैं। तो मार्कस राशफोर्ड को लेके जनवरी ट्रांसफर विंडो में जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो विच इज अ प्रीटी गुड थिंग फॉर बोथ द पार्टीज, आई थिंक बोथ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फॉर मार्कस राशफोर्ड। बेस्ड ऑन करेंट सर्कमस्टेंसेस मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप अभी ठीक हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर होगा दोनों ही पार्टी के लिए कि हम लोग अलग हो जाए, और उसी चीज के लिए जनवरी ट्रांसफर विंडो में मूवमेंट शुरू हो चुका है। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से और एक अपडेट है लेफ्ट विंग बैक पोजीशन को लेके। फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म किया है डेनमार्क इंटरनेशनल पैट्रिक डोरगू, इसका नाम अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी विश लिस्ट में ऐड कर चुका है आफ्टर मिलोस कर्केस एंड नुनो मेंडेस। एक बात तो साफ है कि अगर मिलोस कर्केस या फिर नुनो मेंडेस के पीछे हम लोग जाएंगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव साबित हो सकता है बेस्ड ऑन देयर करंट फॉर्म्स। और दूसरी तरफ अगर मिलोस कर्केस या फिर नुनो मेंडेस वाला डील नहीं हो पाता तो हम लोग के लिए एक प्लान बी या प्लान सी रेडी होना चाहिए। और उसी के खातिर मेरे ख्याल से अभी पैट्रिक डोरगू का नाम आ रहा है आगे। तो देखिए, पैट्रिक डोरगू मेरे ख्याल से ही इज अ वेरी गुड एथलीट। और अभी मॉडर्न फुटबॉलिंग एरा में कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप हो तो यू हैव टू बी अ गुड एथलीट बिफोर यू बिकम अ गुड प्लेयर। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर्स हम लोग की टीम में चाहिए जो कि इंटेंसिटी लाता हो टीम में, और उसी के साथ कंटिन्यूअस जो भाग सके पिच पे, ऊपर नीच कर सके इन लेफ्ट विंग बैक पोजीशन। तो इसीलिए अगर पैट्रिक डोरगू के पीछे हम लोग जाते हैं और ये डील सक्सेसफुल होता है तो इट कैन बी अ वेरी गुड बाय फॉर अस इन लो कॉस्ट रेंज। और अगर हम लोग मिलोस कर्केस
या फिर नूनो मेंडेस को सक्सेसफुली ला पाते हैं तो वो ऑब्वियसली हम लोग के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। और एक चीज फैब्रिजियो ने कंफर्म कर दिया है कि अमाड डियालो का नया कॉन्ट्रैक्ट लगभग रेडी हो चुका है और इस हफ्ते के अंदर शायद वो डील कंक्लूडेड हो जाएगा, जहां पे एक अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है अमाड डियालो को, जो कि वो ट्रूली डिजर्व भी करता है। इसके बाद चलिए दूसरे क्लब्स को लेके जितने सारे अपडेट्स हैं उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। बार्सिलोना में अभी भी डैनी ओल्मो का सिचुएशन सेम है और दूसरी तरफ जॉन डूरन के साथ बार्सिलोना लिंक्ड अप हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जॉन डूरन को बार्सिलोना ला पाएंगे और एस्टन विला जॉन डूरन को जाने देंगे। और दूसरी तरफ बार्सिलोना के पास तो पैसे की बहुत दिक्कत है और प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे और उसी के खातिर वो लोग कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन वहां पर भी चीजें आसान नहीं होगा बार्सिलोना के लिए। तो अभी यही देखने वाली बात हुई कि डैनी ओल्मो को सक्सेसफुली बार्सिलोना रजिस्टर कर पाते हैं कि नहीं। अगर डैनी ओल्मो को बार्सिलोना सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं कर पाते तो आई अर्ज मैनचेस्टर यूनाइटेड टू गो फॉर हिम अर्जेंटली फॉर अ लोन ऑफ रिमाइंडर ऑफ द सीजन। अगर डैनी ओल्मो को हम लोग ला पाते हैं वो हम लोग के लिए एक मेजर ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस सीजन, लेकिन उम्मीद बहुत कम है क्योंकि ऐसे सिचुएशंस जब अक्सर आते हैं तो मेरे ख्याल से क्लब्स कुछ ना कुछ करके प्लेयर को रजिस्टर कर ही लेते हैं। तो इसीलिए आई एम स्टिल वेटिंग कि बार्सिलोना कुछ करके डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन चीज़ें अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर चीज़ें सही नहीं होता है तो मेरे ख्याल से हम लोग को उसके पीछे जाना चाहिए। इसके बाद चलिए लिवरपूल को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए लिवरपूल में अभी भी सिचुएशन सेम ही है। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को लेकर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है और स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में उतना खराब परफॉर्मेंस रहने के बाद उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर है और आई थिंक रियल मैड्रिड विल ऑल्सो कंसीडर बिफोर साइनिंग हिम, क्योंकि देखिए रियल मैड्रिड एक ऐसे पैटर्न में बिलीव करते हैं कि उनको एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग बैक चाहिए जो अप फ्रंट जाके तो अच्छा खेलेगा लेकिन नीचे भी डिफेंसिवली साउंडेड होगा। लेकिन ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड मेरे ख्याल से वो चेक बॉक्स टिक नहीं करता। वो अपफ्रंट तो वर्ल्ड क्लास है लेकिन नीचे वो डिफेंसिव सॉलिडिटी रियल मैड्रिड को नहीं दे पाएगा और स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो परफॉर्मेंस उसका रहा है और ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत बारी ऐसा परफॉर्मेंस उसका रहा है जब डोमिनिक सोबोस्लाई नहीं खेलता है तो डोमिनिक सोबोस्लाई क्या करते हैं ना, डोमिनिक सोबोस्लाई राइट हैंड साइड में आके ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ डोमिनिक सोबोस्लाई नहीं थे तो इसीलिए वो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। और दूसरी बात तो वो पूरी तरह से कमिटेड भी नहीं था, वो कभी कभार ही वॉज जस्ट जॉगिंग एंड बॉल वॉचिंग मोड पे चला गया था। तो ये सारे चीज़ों को बेहतर करना होगा अगर आपको रियल मैड्रिड जैसे टीम में जाना है तो अभी भी मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली रिकंसिडर दिस प्रोपोजिशन। और उसी के साथ वर्जिल वैन डाइक को लेके भी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। वर्जिल वैन डाइक का भी एक इंटरव्यू आ गया है जहाँ पे उसने कहा है कि नथिंग ही हर्ड फ्रॉम द क्लब और सेम चीज़ मोहम्मद साला ने भी किया है कि मोहम्मद साला ने भी ये चीज़ कहा है अभी तक कुछ पता नहीं है उन लोगों को कि उन लोगों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इट इज एक्चुअली वेरी सैड। अगर आप देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड में इससे आधा सर्विस देने वाले प्लेयर्स को हम लोग ट्रिपल या डबल सैलरी वाला नया कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और लिवरपूल में जो दो प्लेयर्स सबसे बेस्ट हैं और जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, मोहम्मद साला एंड वर्जिल वैन डाइक, ऐसा सर्विस देने के बाद भी इन दोनों को नया कॉन्ट्रैक्ट एफएसजी नहीं दे रहा है। तो आई डोंट नो, मुझे तो लग रहा था कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई प्लेयर को लिवरपूल साइन नहीं करेगा, इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट देके फैंस को चुप करा देंगे, लेकिन अभी तक एफएसजी ने कुछ नहीं किया है विच इज रियली क्वाइट सरप्राइजिंग। देखते हैं लिवरपूल में कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज कब तक सॉर्टेड आउट होते हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं आर्सेनल को लेके, तो देखिए आर्सेनल को लेके माथियस कुनिया को लेके, जैसे कि मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में कहा था, माथियस कुनिया को लेके थोड़ा बहुत मूवमेंट चल रहा है। और दूसरी बात, साका के जगह पे स्टॉप गैप में जो यंगस्टर खेल रहा था इथन वानेरी, वो भी अभी एक मास्कुलर इंजरी के वजह से आउट हो चुका है। तो दूसरी तरफ साका और स्टर्लिंग तो बाहर है ही, तो इसलिए मेरे ख्याल से आर्सेनल को जनवरी ट्रांसफर विंडो में शायद हम लोग कुछ मूवमेंट करने के लिए देखें। तो अभी भी ट्रांसफर विंडो में होना बहुत कुछ बाकी है। और दूसरी तरफ ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड कि कैसेमीरो अभी रियली ओपन टू मूव और सऊदी प्रो लीग के क्लब्स शायद कैसेमीरो के लिए आ सकते हैं। और प्रीमियर लीग से अगर कोई दूसरा न्यूज है तो वो आपका यही है कि सॉन को टॉटनहम ने उसका जो फाइनल ईयर में जो 1 ईयर एक्सटेंशन होता है उसको ट्रिगर कर दिया है। तो ऑब्वियसली विच इज अंडरस्टैंडेबल कि सॉन को और 1 साल मिलेगा इन टॉटनहम। और इसको छोड़ के और कोई मेजर न्यूज़ अभी नहीं है। अगर कोई मेजर न्यूज़ आता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके मैंने बात किया उस पर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।